ईबे पे सेल करने से पहले इसके बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। ईबे की इस पे इसकी प्राइस जो है वो 37 पाउंड एंड 71 पेंस है। ठीक है, अमेजोन के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो 29 पाउंड है। अपेरेंटली तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बड़ी प्रॉफिटेबल है, हम इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 8 पाउंड का डिफरेंस है। लेकिन जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चीज सेल करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म उसके अंदर से अपनी कमीशन काटता है। ईबे के केस में इसको ईबे फी बोलते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हर सैटरडे को 7 PM इस चैनल के ऊपर आपको एक नई वीडियो मिलेगी जो कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अंदर कोई पर्सनलाइज हेल्प तो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन मेरा इसके अंदर ये मिशन है कि जितना नॉलेज मैं आपकी तरफ फ्री में ट्रांसफर कर सकता हूं मैं एक ट्रांसफर करूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज को मेक श्योर करना कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने ईबे के ऊपर सेल करनी है, हमें ये कैसे मेक श्योर करना है कि उसके अंदर से हमें कितना प्रॉफिट बचेगा और एट द एंड ईबे कितना चार्ज करेगा उसके अंदर। इस लेक्चर के अंदर मैं पोस्टेज को कवर नहीं कर रहा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा और इस वीडियो के अंदर जो है मैं ईबे फी को कवर कर रहा हूं। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। आई विल सिंप्लीफाई एवरीथिंग। मेरा नाम जैन शाह है। मैं पिछले 13 साल से यूके के अंदर ईबे अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा हूं। इस वक्त हम तकरीबन $500,000 पर क्वार्टर अपनी इन्वेंट्री के ऊपर जो है वो स्पेंड करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली दफा हैं, स्पेशली आपको जो है वो ऑनलाइन ईबे सेलिंग के मुतालिक नहीं पता, तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, बिल्कुल अभी आपका दिल नहीं कर रहा सब्सक्राइब करने को, आप मत करें। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपका दिल करेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विदाउट एनी डिले चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईबे सेलर के लिए 2 फीस इस तरह की होती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक को हम बोलते हैं लिस्टिंग फी और दूसरी को बोलते हैं फाइनल वैल्यू फी। आपने इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका ब्रेक डाउन करके दूंगा। इसके अलावा छोटी छोटी और कमीशन, छोटे छोटे और फीस इस तरह के होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको वो भी एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगा कि वो क्या चीजें हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लिस्टिंग फी। जैसा कि नेम से ही बड़ा ऑब्वियस है, लिस्टिंग करना ईबे पे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाटर बॉटल है। जब मैंने इसका टाइटल ईबे पे लगाना है, इसकी पिक्चर्स ईबे पे लगानी है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैंने इसको ईबे पे लिस्ट करना है, इसको बोलते हैं लिस्टिंग करना। तो लिस्टिंग फी है कि जब भी हम कोई चीज ईबे के ऊपर सेल के लिए एडवर्टाइज करते हैं उस लिस्टिंग का ईबे 36p चार्ज करता है। और ये 36p आपका आइटम सेल होता है या नहीं होता, ये 36p आपको उस लिस्टिंग का ईबे प्लेटफॉर्म पे होने के लिए 36p पर मंथ देने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ईबे स्टोर के ऊपर अगर 100 प्रोडक्ट एडवर्टाइज की हुई है तो उसके आपको 36 पाउंड देना पड़ेंगे। ये आपका आइटम सेल होता है या नहीं होता, ये पैसे जो हैं वो आपकी सेल से कटते रहते हैं। ठीक है, तो 100 आइटम जब आपने अपने स्टोर पे लिस्ट किया हुआ तो 36 पाउंड देना वर्थ इसलिए करता है कि आप उससे 3600 ऑलरेडी कमा भी तो रहे हैं ना। तो 36 पाउंड देना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक मैं और चीज जो है वो क्लियर कर देता हूं। अच्छा, समटाइम ये होता है कि जब हम ईबे के ऊपर नया अकाउंट बनाते हैं ना तो हमारे अकाउंट के अंदर मैसेज आता है। वो मैसेज में भी 100 में से एक अकाउंट के ऊपर आता है। तो आपने ये नहीं बोलना कि मेरे अकाउंट पे क्यों नहीं आया, मैंने तो नया अकाउंट बनाया था। ये ईबे के सिस्टम के मूड की बात है। वो ये बोलते हैं कि इस महीने अगर आप 100 आइटम लिस्ट करेंगे तो हम आपको लिस्टिंग फी चार्ज नहीं करेंगे। तो आपने ये नहीं सोचना मेरे अकाउंट के ऊपर मैसेज नहीं आया। ठीक है, शुरू में बंदा वैसे भी 10 से 15 लिस्टिंग ही करता है। तो अगर आपने 10 लिस्टिंग की हुई है, महीने के 3 पाउंड 60p एक आजकल कॉफी इससे महंगी मिलती है, लेकिन 10 लिस्टिंग्स के लिए अगर आप 3 पाउंड 60p दे रहे हैं तो आप उससे 360 पाउंड पर डे कमा भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक बिजनेसमैन की सोच की तरह सोचना है। ये लिस्टिंग फी है। अगर आपके अकाउंट के ऊपर प्रमोशन का मैसेज जो कि 99% अकाउंट्स पे नहीं आता, ईबे आपसे हर महीने पर लिस्टिंग 36p चार्ज करेगा, रिगार्डलेस आपका आइटम सेल
हो या ना हो, ये हमारी है नंबर 1 लिस्टिंग फी। दूसरी चीज है हमारे पास फाइनल वैल्यू फी। फाइनल वैल्यू फी ईबे तब चार्ज करता है जब हमारे अकाउंट के ऊपर जो आइटम हमने लिस्ट किया होता है उसके ऊपर सेल्स आ जाती है, उसके अंदर से ईबे फाइनल वैल्यू फी चार्ज करता है। इस वीडियो के अंदर मैं फाइनल वैल्यू फी सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स के लिए कवर करूंगा, क्योंकि ईबे के ऊपर मैं प्राइवेट अकाउंट आजकल बनाना रिकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ईबे आपको फोर्स करता है कि आप पोस्टेज लेबल उनसे ही बाय करें। ड्रॉप शिपिंग में हमने वैसे भी पोस्टेज लेबल बाय नहीं करना होता, तो मैं बिजनेस अकाउंट ही रिकमेंड करता हूं। इसलिए मैं बिजनेस अकाउंट के ऊपर ही फाइनल वैल्यू फी की एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। और आपने अगर सेल करना है तो आपने बिजनेस अकाउंट ही बनाना है अगर आपने एक्चुअली ईबे से पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल वैल्यू फी तब चार्ज होगी जब आपका आइटम सेल हो जाता है, तो ये एक डिफरेंस है। लिस्टिंग फी आपको सेल हो या ना हो वो आपके चार्ज होते रहते हैं और वो इतने ही रहते हैं 36p पर आइटम। फाइनल वैल्यू फी डिपेंड करता है कि आप कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं, उस आइटम की कैटेगरी क्या है। मैं आपको इजी वे भी बताऊंगा आपने उसको किस तरह कैलकुलेट करना है, लेकिन एक परसाइज कैलकुलेशन के लिए ये ईबे ने अपनी वेबसाइट के ऊपर हर कैटेगरी की परसेंटेज यहाँ पे लिख के लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंटीक सेल करते हैं तो ईबे 10.9% इससे चार्ज करेगा और हर ऑर्डर के ऊपर ईबे 30p पर ऑर्डर एडिशनली चार्ज करता है। तो मैं आपको एक मिसाल भी देता हूं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे NFT, ये है हमारा बेबी जो आइटम्स हैं, ये है हमारे बुक्स जो हैं वो 9.9%। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 10% है, एक राउंड फिगर कर लेते हैं, हमें आसानी हो जाएगी फी कैलकुलेट करने में। तो अगर हमने ईबे के ऊपर कोई बुक लगाई है जिसकी प्राइस 10 पाउंड है, ठीक है, ईबे उसका जब बुक सेल हो जाएगी तो 10% एज अ फी चार्ज कर रहा है। तो 10 पाउंड का 10% बनता है 1 पाउंड, और प्लस हमने उसमें ऐड करना होता है हमेशा अपनी जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन फी, जो कि 30p ईबे पर ऑर्डर यहाँ पे आपको चार्ज कर रहा है। तो टोटल फी हमारी कितनी बन जाएगी जब हम एक 10 पाउंड की एक बुक सेल करेंगे? 1 पाउंड एंड 30p, दैट्स इट। वो जो 36p महीने की लिस्टिंग फी है वो तो पर मंथ आपको चार्ज होती है, तो वो आपने एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड नहीं करनी होती। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट एक बुक सेल होने की है वो 1 पाउंड एंड 30 पेंस ही है एट द एंड। ये है हमारा ईबे इस तरह फी चार्ज करता है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली हर आइटम की कैटेगरी देखना और फिर उसकी कैलकुलेशन करना ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो इसका जो इजी मेथड मैंने बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपने फी जो है वो कैलकुलेट करनी है, आप ऑनलाइन जाएं, काफी सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर पड़े हुए हैं। मैं आपको एक कैलकुलेटर की एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, उसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी कैसे है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे ये होता है कि हमारा प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वो दिखाने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एडिशनल जो फी होती है ईबे की वो कौन सी होती हैं, हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हमें मतलब क्या वो वर्थ करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल हम यही आइटम जो है वो इसी की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अमेज़ॉन से ड्रॉप शिप करना है ये आइटम ईबे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईबे का फी कैलकुलेटर है, ये बिल्कुल फ्री है, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे देखें एड्रेस भी इसका लिखा हुआ है। यहाँ ईबे आप सिंपली गूगल करेंगे तो आपको जो है वो सिंपल हो जाएगा, इसके अंदर क्या बोलते हैं कि आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, कितने का आइटम सेल हो रहा है? 3771 का। तो फॉर एग्जांपल हम करते हैं 3771, ठीक है। शिपिंग चार्ज हमने 0, क्योंकि हमने फ्री शिपिंग करनी है, ठीक है। आइटम की कॉस्ट हमने अमेज़ॉन से देख लेते हैं कितनी है, ये है 29 पाउंड एंड 3 पेंस। तो 29 पाउंड एंड 3 पेंस हमारी आइटम की कॉस्ट बन गई है। शिपिंग कॉस्ट भी हम 0 कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर एक ही है। बिजनेस टाइप जो है वो हम इसके अंदर ऑब्वियसली बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने सेलर लेवल मोस्टली आपका अबव स्टैंडर्ड ही होता है, जितने भी नए अकाउंट हैं उनके ऊपर डोनेशन टू चैरिटी हम वैसे ही छोड़ देंगे। प्रमोशन हमने रन नहीं की हुई, मैं प्रमोशन के बारे में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। VAT रजिस्ट्रेशन भी आपको नहीं करनी पड़ती अगर आप ऑब्वियसली नए सेलर हैं। ओवरसीज सेलर नो, यूके के अंदर से सेल हो रहा हूँ। यहाँ पे आपने आइटम की जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा कौन सा आइटम है, ये वाला, ये है हमारे कप्स। सो मे बी ये आइटम जो है वो एक होम
वाली कैटेगरी के अंदर आए, होम एंड किचन टाइप कैटेगरी के अंदर, इसको हम जो है वो यहाँ पे होम फर्नीचर DIY ये सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मे बी इसकी कैटेगरी डिफरेंट हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हमने कर दिया और इसके अंदर हमारा क्या है, फर्नीचर है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल हम जो है वो इसके अंदर DIY टूल्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखें हमें ये बता रहा है कि eBay इसके ऊपर फी चार्ज करेगा 3 पाउंड एंड 64 पेंस। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमारा प्रॉफिट है 5 पाउंड एंड 4 पेंस। सो इस कैलकुलेटर की मदद से हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है और eBay इसके अंदर से कितनी फी चार्ज कर रहा है। ये एक आसान तरीका है कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करने का। मैंने आपको कैलकुलेटर शुरू में इसलिए नहीं दिखाया कि सम टाइम ये होता है कि कोई कैलकुलेटर इस तरह के हैं जो कि आपको एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बताते। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बड़ी इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे हैं चाइना से, आप हमेशा मैनुअल कैलकुलेशन करें। आप उस कैटेगरी की परसेंटेज eBay से देख लें कि eBay कितनी परसेंट चार्ज करता है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जब मिल जाती है उसके बाद आप एक थोड़ी सी मैनुअल कैलकुलेशन कर लें, एक दफ़ा दिल की तसल्ली हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस के लिए सीरियस हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि उसके अंदर से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इसके अलावा, यही दो मेजर चीजें, इसके अलावा कौन सी कॉस्ट होती है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम eBay के ऊपर सेल करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आइटम लिस्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसकी फी आपको साथ साथ में नजर आ जाती है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो चीजें हमने नहीं करनी, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती, और अगर हम करें तो उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आइटम का टाइटल जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। टाइटल बिल्कुल फ्री होता है, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सब टाइटल लगाएंगे ना जो कि ऑप्शनल है, तो eBay 2 पाउंड एंड 40 पेंस पर मंथ, ये जितनी फी होगी ये पर मंथ है इसकी, ये आपको एडिशनल चार्ज करेगा। तो बजाय 36 पे करने के आप उसके अंदर 2 पाउंड एंड 40 पेंस और ऐड कर लें। जब भी हम टाइटल लगाते हैं, कैटेगरी जो है वो खुद से ही सिलेक्ट कर लेता है। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे कॉलम, ये बिल्कुल फ्री हैं। अगर आपने प्रोडक्ट की वेरिएशन भी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर्स हैं, तो उसके ऊपर भी कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते। डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली ये भी फ्री होता है, आपने इसके कोई जो है वो एडिशनल चार्जेस नहीं देने होते। पोस्टेज आपने ऑब्वियसली खुद सेलेक्ट करनी है, और VAT एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपकी सेल जो है वो पर ईयर 90,000 से कम है। वो लोग जो यूके में रहते हैं और यूके में ही सेल कर रहे हैं। ऑफर्स मतलब अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको ऑफर भेज सके, आपने कोई चीज़ 1099 की लगाई हुई है, आप चाहते हैं कि अगर कस्टमर मुझे 999 ऑफर करता है तो मैं इसको जो है वो एक्टिवेट कर देता हूं, तो आप उसको एक्टिवेट जो है वो कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। बाकी ये मल्टी बाय, इसके ऊपर भी जो है वो कोई eBay आपसे चार्ज नहीं करता। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हमने माइंड में रखनी है वो है हमारी इंटरनेशनल जो है वो शिपिंग। अगर इंटरनेशनल शिपिंग को आप एक्टिवेट करते हैं तो eBay उसके एडिशनल चार्ज करता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं 13 साल से सेल कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल शिपिंग नहीं करता, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग में ज्यादातर जो ऑर्डर आते हैं आपके, वो टू बी ऑनेस्ट विद यू अक्सर स्कैम ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अभी आपने जो है वो करना है जो आपकी प्रमोशन है। तो अगर आप प्रमोशन यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आप जितना उसकी परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं 2% सेलेक्ट करता हूँ, तो eBay आप से आइटम आपका प्रमोट हो जाएगा eBay पे, लेकिन जब सेल होगा eBay उसमें से 2% लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई आइटम जो है वो 2 पाउंड का लगा रहे हैं, सॉरी 10 पाउंड का लगा रहे हैं, जब सेल होगा eBay फी के ऊपर 2% ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो ये आपका जनरल प्रमोशन का रूल है। जो आपका प्रायोरिटी वाला है वो आपका पर क्लिक चार्ज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितना टारगेट स्पेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 पाउंड का सिलेक्ट करते हैं तो डेली आपके 3 पाउंड जाएंगे। तो उसका ये हिसाब किताब है। ये दोनों प्रमोशन के एडिशनल चार्जेस होते हैं, अक्सर आपको प्रमोशन रन नहीं करनी पड़ती। तो देखें, इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं की हुई। तो यहाँ पे ये लिस्टिंग करने के मुझे बोल रहा है कि अगर आप ये इस आइटम को अभी लिस्ट करेंगे
तो आपके 36p चार्ज होंगे। तो ये है हमारा स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन कि ईबे पे सेल करने की कितनी कॉस्ट आती है। जैसा कि मैंने बोला कि हर संडे को 7 PM यहाँ पे एक नई वीडियो अपलोड होगी और आपको फंडामेंटल्स की समझ आएगी। हम प्रोडक्ट रिसर्च को भी कवर करेंगे, हर चीज को। अगर आप इस बिजनेस के बारे में सीरियस हैं और आप एक पर्सनलाइज हेल्प चाहते हैं तो मेरी एक एडवांस ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल साथ में उसकी आपको एक पर्सनलाइज हेल्प भी मिलती है। हमें अभी इस वक्त ओवर 500 टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट ऑन एवरेज जो यूके में रहते हैं वो 5 से 6,000 पाउंड पर मंथ प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये टोटल वैल्यू फॉर मनी है, आप उसको भी चेक कर लें। आप बिजनेस के लिए सीरियस हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑब्वियसली कोर्स उसके लिए जो बिजनेस को फौरन जंप स्टार्ट करना चाहता है, जो बोलता है कि मैंने लंदन से पेरिस पैदल नहीं जाना, मुझे जेट के ऊपर बैठाएं। इसके अलावा यहाँ पे हम जो है वो जितनी इंफॉर्मेशन फ्री में दे सकते हैं आपको देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।